जब से आज़म ख़ान का बयान आया है और ऑब्वियसली हर जगह पे वो डैमेजिंग इम्पैक्ट रखता है, उसका उनका जो बयान है, ये बात दुरुस्त है कि जो स्टेटमेंट उनकी आई है, जो हमने प्रोग्राम्स में भी कल पढ़ी, वो उनके ओरिजिनल बयान में से पॉइंटर्स लिए गए हैं। मैंने जब मज़ीद तहकीक की तो पता चला कि दफ़ा जो 164 की स्टेटमेंट है उसको इस तरह टीवी पे शायद आप दिखाया नहीं जा सकता, तो उसके पॉइंटर ज़रूर पड़े। तो सोशल मीडिया पे एक अजीब सा तूफ़ान उठा हुआ था जो कि मेरे ख़्याल में सही सवालात की तरफ नहीं जा रहा था, गलत सवाल उठा था। वो सवाल ये उठा रहे थे कि जी ये तो कहीं से आया है, भाई कहीं से आया है, कौन कह रहा है कहीं से नहीं आया। जिन्होंने बयान लिया है, जिस तरह बयान आया है मजिस्ट्रेट के सामने, वहाँ पे कहीं से भी आ सकता है। प्रॉब्लम ये है कि आपको जब ख़बर मिलती है, कोई डॉक्यूमेंट मिलता है, इस पे आपके जहन की इख्तरा आप हज़ार सवाल उठा लें कि जनाब ये आपने किस सोर्स से लिया है, आपका सोर्स सरकारी है, आपका सोर्स गैर सरकारी है, आपका सोर्स इस्टेब्लिशमेंट है, आपका सोर्स जो है वो गैर इस्टेब्लिशमेंट है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ख़बर कहीं से भी आ जाए, ख़बर सही होनी चाहिए। ख़बर कहीं से भी आए, आपका फ़र्ज़ है बीइंग अ जर्नलिस्ट के आप लोगों तक पहुँचा दें। आज से पहले क्यों नहीं कभी आज़म ख़ान तो कई दिनों से लापता है, क्यों नहीं आज़म ख़ान के ऊपर आया कि जी आज़म ख़ान ने ये कह दिया, आज़म ख़ान ने वो कह दिया। उन्होंने कहा है, मजिस्ट्रेट के सामने कहा है, ये पूरे पाकिस्तानी मीडिया की खबर है। अब इसके ऊपर वो खबर कहाँ से आई है, किस तरह आई है, ये तो बड़ी अहमको वाली बात है। ख़ासतौर पे जो मुल्क से बाहर बैठे यूट्यूबर्स हैं जो फ़रार हुए में, अल्लाह उनको खैर पाकिस्तान में भी वापस आने की तौफीक दे। और उनके आई कैन अंडरस्टैंड, मैं कोई सटायर नहीं कर रहा, बुरे हालात के अंदर ऑब्वियसली उनको जाना पड़ा होगा, उनके लिए प्रॉब्लम्स होंगी इधर, लेकिन वहाँ से बैठ के बात करना बड़ा आसान है और मौजू को ट्विस्ट कर देना उससे भी ज़्यादा आसान है। मौजू ये है कि साइफ़र के ऊपर इससे पहले PMLN के बहुत से ब्यूरोक्रेट्स पकड़े गए, फवाद हसन फवाद पकड़े गए, अहद चीमा पकड़े गए। हमने अभी तक नहीं देखा कि उनकी तरफ से, जबकि इमरान खान साहब का दौर था, 164 की स्टेटमेंट शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ आई हो। अगरचे मैं इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि जो केसेस बने हुए शहबाज शरीफ साहब पे मनी लॉन्ड्रिंग के या हमजा शहबाज के ऊपर, वो केसेस गलत हैं या सही हैं, उसका फ़ैसला अदालत ने करना। एक का तो कर दिया हुआ है, आज ही किया है कि एहतसाब अदालत ने एक फ़ैसला कर दिया कि जी शहबाज शरीफ हमजा मनी लॉन्ड्रिंग केस में बरी। अब बहुत से लोगों के नज़दीक इसकी टके की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि जिस वक्त मतलब हैरानकुन बात है कि वही एहतसाब अदालत, वही कोर्ट्स जो है, जिस वक्त शहबाज शरीफ पावर में नहीं थे, उनको 1.5 साल के लिए जेल में बंद किया हुआ था। उस वक्त अदालती निज़ाम गलत था। आज जब वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर बनते साथ ही वो अदालतों से बरी भी होना शुरू हो गया। तो या फिर अब गलत है, या अब गलत है तो तब सही था, अगर उस वक्त सही था तो अब गलत है। ये तो है पोजीशन जुडिशल सिस्टम की। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि बजाय इसके कि इमरान खान साहब से सवाल पूछा जाए कि आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने आपके ख़िलाफ़ इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी, और जो कि दूसरे ब्यूरोक्रेट्स अपने लीडर्स के खिलाफ नहीं दे सके, यानी कि अहद चीमा फाज, उन पर ही बड़ा टॉर्चर हुआ होगा मेंटल, उनको भी बड़ा कैदों में रखा गया है। कई साल उन्होंने कैद तनहाई काटी, जॉब से गए, उनकी इतने साल की कैरियर तबाह हो गया, लेकिन उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दी। या तो इसकी एक वजह यह है कि वो स्टेटमेंट थी भी तब भी वो ढीठ बन के सारा वायलेंस बर्दाश्त कर रहे थे, या फिर वो उनके पास कोई ऐसा एविडेंस नहीं था शहबाज शरीफ वगैरह के खिलाफ, तो वो नहीं दे सके। आज़म खान के पास था, उन्होंने दे के अपनी जान छुड़ा लिया। अगर वो किसी प्रॉब्लम में भी थे, अगर 1 महीने से वो गायब भी थे, इससे भी क्या फ़र्क पड़ता है? अगर वो हकायक बता रहे हैं तो ये तो बड़े अलार्मिंग है। उसका जवाब देना चाहिए सोशल मीडिया पे, आप चाहे भले देना चाहें, भले आप इमरान साहब आजकल वीलॉग कर रहे हैं यूट्यूब पे, भले उस पर वो दे दें जवाब, लेकिन जवाब ज़रूर दें कि साइफ़र पे जो उनकी ऑडियोज़ आई, और जिस तरह अमेरिका से बाद में उन्होंने ऑलमोस्ट माफ़िया मांगी कि जी अमेरिका तो इसमें मुलविस ही नहीं था, फिर वो मोहसिन नकवी तक मामले को ले गए कि ये लोग मुलविस थे, हुसैन हक्कानी मुलविस था। इसका जवाब अवाम को मांगना चाहिए, लेकिन कोई मांगने को तैयार नहीं। अब इमरान साहब के जो, क्या अगर दामन बिल्कुल साफ है, जो मेरे नज़दीक होगा साफ, जब तक कि वो ही इज़ नॉट बीन प्रूवन गिल्टी, ही इज़ इनोसेंट। लेकिन अब आप देखिए कि डिले टैक्टिक्स भी कोई ट्रांसपेरेंट बात नहीं है कि अगर आप पे मुकदमा हुआ हुआ तो आपको डिले किए। तोशा खाना का जो केस है, इसको 7 माह से ऊपर हो चुका हुआ है, और इमरान साहब कहते हैं कि मेरे हाथ साफ हैं इसके अंदर। 37 समातों में सिर्फ एक मरतबा अदालत पेश हुए, वो भी बमुश्किल, जिस तरह उनकी हाजिरी लगवाई गई आई थिंक गाड़ी में बैठ के। इसी तरह कभी वो इलेक्शन कमीशन के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं, कभी हाई कोर्ट से ज़मानत और कभी हुक्म इम्तला आ जाता है उनके लिए, या वो अप्लाई कर देते हैं, कभी जज पे एतराज़ उठा देते हैं। तो नैब में भी जो केस चल रहा है 5 माह तोशा खाना का, उसमें 3 बार अब तक नोटिस भेज चुका है नैब का चेयरमैन जो है, PTI के चेयरमैन को, नैब वाले, लेकिन उन्होंने जो है अभी तक वो नैब में पेश नहीं हुए। भाई मामला ख़त्म करें, आपको लगता है आप हक पे खड़े हैं, आप एविडेंस दें और जान छुड़ाएं।
आखिरी बार 17 जुलाई को नैब ने चैनल पीटीआई को बुलाया था, अभी तक वो पेश नहीं हुए। अभी 25 जुलाई को इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग साइफर की तहकीकात में बुलाया गया, मुझे उम्मीद है उस पर पेश नहीं होंगे। ये साइफर का मामले में भी आप वज़ीर कानून की बात सुन रहे थे और इस वक्त ऑब्वियसली उनके हाथ में उसरा है, तो ये कितना सीरियस केस होने जा रहा है इमरान खान के खिलाफ, क्योंकि इसमें गद्दारी का एलिमेंट भी आ रहा है, आर्टिकल 6 भी आ रहा है, आर्टिकल 5 भी आ रहा है, बहुत से आर्टिकल, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट भी आ रहा है। इस पर ज़रूर बात करेंगे। और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के अंदर इस वक्त सियासत जो चल रही है उसमें अगेन सबसे बड़ा सवाल ये है कि तहरीक इंसाफ को अगर आज़ादाना तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेने की परमिशन ना मिली तो ये इलेक्शन कितना क्रेडिबल होगा और इलेक्शन हो भी रहा है या नहीं।